वस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम् असीम हि चित्तमाद्य प्रणवच्छंद साम्यो। बुद्धिमानों में आदरणीय वैदिक मंत्रों में ओंकार के समान राजाओं में प्रथम वैवस्वत नाम के राजा हुए। तदन्वय शुद्धिमति प्रसूत शुद्धिमत्तर दिलीपीति राजेन्दुरिन्दु क्षीरनिधा विव। उनके शुद्ध वंश में और अधिक शुद्ध क्षीर सागर में चंद्रमा के समान राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप नामक राजा उत्पन्न हुए। भीमकांतर निरिप गुणे स बभूवोप जीविनाम अदृश्यश्चा भिगमश्च यादो रत्ने रिवाणवः। जिस प्रकार समुद्र में मड़ियों के कारण लोग समुद्र के समीप तो जाते हैं पर उसे लांघ नहीं सकते, अर्थात उसका प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार राजा दिलीप के पास रत्नों के रूप में गुण उदारता स्नेह जैसे भाव के कारण लोग उनके पास तो जाते हैं पर उनका अतिक्रमण नहीं कर सकते। रेखा मात्रमपि क्षुद्रा दामनवर्त्मन परम न व्यतीव प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमि वृत्तय। शासक दिलीप की प्रजा मनु के समय से चले आए हुए मनु के समय के आचरण किए हुए मार्ग से उसी प्रकार से विचलित नहीं हुए जिस प्रकार सारथी के रथ की धुरी अपने मार्ग से थोड़ी भी नहीं हटती है। आकार सदृश प्रज्ञा सदृशागम आगमय सदृशारंभ आरंभ सदृशो दय। राजा दिलीप जैसे सुंदर और बलिष्ठ काय थे वैसे ही बुद्धिमान भी थे। जैसे बुद्धिमान थे वैसे ही उन्हें शास्त्रों का श्रेष्ठ ज्ञान था। वे ज्ञान के अनुरूप ही कार्यों को आरंभ करते थे और कर्म के अनुरूप ही फल सिद्धि करने वाले थे। प्रजानामेव भृत्यर्थम सताभ्यो बलिम गृहीत शस्त्र गुण मुतस्त्र टु मादत्ते ही रसम रविः। प्रजा के हित के लिए राजा दिलीप प्रजा से कर लेते थे। जैसे सूर्य जब भाप के रूप में जल ग्रहण करता है तो कोई नहीं जान पाता, जब वह लाभ वर्षा के रूप में मिलता है लोगों को तो प्रजा प्रसन्न होती है। वैसे ही राजा जब प्रजा से कर लेता था तो प्रजा को कोई कष्ट नहीं होती थी, परंतु जब उसका लाभ प्रजा को मिलता था तो वो प्रसन्न होती थी। सेना परीक्ष दस्तस्य देयमेवार्थ साधनम शास्त्रेषु